हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल आईटी विद अनुलता। स्टूडेंट्स, पिछले 2 क्लासेस में हमने एक तो नेटवर्किंग का किया है फर्स्ट लेसन, और सेकंड लेसन हमने इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में किया है। आज हम थर्ड लेसन करने जा रहे हैं। इसका नाम है चैटिंग विद अ कॉन्टैक्ट। एक कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आप कैसे चैटिंग करेंगे, इसमें आज ये बताऊँगी मैं आपको। तो इसके इसमें स्टेप्स दिए हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या कहता है, वैन एवर योर फ्रेंड इन द कॉन्टैक्ट लिस्ट इज़ ऑनलाइन यू कैन सी द पर्सन अलॉन्ग विद अ ग्रीन डॉट। अगर आपका फ्रेंड जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, जिसका आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिसका नंबर है, अगर वो ऑनलाइन है तो ये तो आपको पता है, आप चैटिंग करते भी होंगे, आपको पता है अगर वो ऑनलाइन होगा तो ग्रीन डॉट शो होगा। ऑनलाइन ऑनलाइन होगा तो क्या होगा, ग्रीन डॉट शो होगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि वो ऑनलाइन है। यू कैन स्टार्ट सेंडिंग टेक्स्ट चैट मैसेज इंस्टेंटली बाय डबल क्लिकिंग ऑन अ कॉन्टैक्ट। आप जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो नंबर आपका ऑनलाइन है, आप उसके साथ चैटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मैसेजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप उसके कॉन्टैक्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और फिर उसके पास मैसेज सेंड करना शुरू कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, यू कैन टाइप द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रेस एंटर। अब मैसेज भेजने के लिए आपको टाइप तो करना पड़ेगा। टाइप करने के लिए क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है। आप उसके अंदर मैसेज को क्या करेंगे, टाइप करेंगे और एंटर की, और आपके कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे तो मैसेज उस बंदे के पास पहुंच जाएगा। द अदर पर्सन विल सी द टेक्स्ट मैसेज एंड रिस्पॉन्ड टू योर मैसेज। फिर जो दूसरा पर्सन जिसके पास आपने मैसेज भेजा है, वो आपके मैसेज को देख लेगा और फिर आपके मैसेज का आपको जवाब देगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, गो अहेड एंड गेट द कॉन्टैक्ट्स ऑफ ए कपल ऑफ योर क्लासमेट एंड चैट विद देम। आप आगे भी चैटिंग कर सकते हैं और भी दूसरे कॉन्टैक्ट्स के साथ। आप मान लो आपके क्लासमेट्स के साथ आप एक ग्रुप बना के चैटिंग करना चाहते हो, तो आप उनके साथ ग्रुप बनाकर भी अपने क्लासमेट्स के साथ चैट कर सकते हो। अब इसमें हमारा नेक्स्ट क्या आता है, चैटिंग रूल्स आते हैं। रूल्स टू चैट विद ए कॉन्टैक्ट। जब हम किसी से चैट करेंगे तो कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, हमें कुछ नियम होते हैं। वो क्या होते हैं, सबसे पहला ये क्या कहता है, मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। आप जिससे भी चैट करें, उससे जब आप चैटिंग कर रहे हैं तो आपके मैसेज तो छोटे होने चाहिए। यूँ नहीं है कि आप कोई बात, आपको छोटी बात कहनी है और आप उसको लंबा खींच दोगे। आपका मैसेज का जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और टू दी पॉइंट होना चाहिए। आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, बातों को घुमाना नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाई नेम। और सबसे पहले जिससे भी आप बात करने जा रहे हैं उसको खुद का इंट्रोडक्शन तो दोगे, तो खुद का इंट्रोडक्शन दोगे, आप उसको अपना नाम बताओगे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ऑलवेज आस्क इफ़ द अदर पर्सन हैज़ टाइम टू चैट। आप जिससे बात करना चाह रहे हैं, जिससे आप चैट करना चाहते हो, पहले आप उससे पूछे तो गए कि उसके पास चैट करने के लिए टाइम है या नहीं। फर्स्ट, regardless of how important you think, what you have to say is it's not going to be well received if the recipient is busy। ये क्या कहना चाहता है कि सबसे पहले आप जिस भी पर्सन से, जिस भी बंदे से चैट करना शुरू करना चाहते हैं, पहले उससे आप क्या पूछेंगे कि क्या उसके पास टाइम है। आप मैसेज करके उससे पहले ये पूछेंगे कि क्या वो फ्री है। ये इस बात की परवाह नहीं करनी कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं। अगर वो सामने वाला बंदा बिज़ी है, रिसिपिएंट बिज़ी है, तो आपकी जो चैटिंग है वो उसके साथ अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डिस्कस। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली उसके साथ डिस्कस क्या करना चाहते हो, किस पॉइंट पे उससे बात करना चाहते हो। ठीक है, किस टॉपिक पे आप डिस्कशन करना चाहते हो, आपको ये पता होना ज़रूरी है।
5th पॉइंट में क्या कहता है? टाइपिंग योर मैसेज इन अपर केस इज एक्सट्रीमली रूड, इट्स कंसिडर्ड शाउटिंग एंड वेरी अग्रेसिव। अगर आप जो मैसेज आप टाइप कर रहे हैं, जिस मैसेज को आप टाइप करके रिसिपिएंट के पास सेंड करना चाहते हैं, अगर आप मैसेज को सारा अपर केस में लिख दोगे, अपर केस का मतलब सारे कैपिटल लिख के उसके पास सेंड करोगे, तो ये अपर केस में लिखना काफ़ी हद तक क्या हो सकता है, असभ्य होता है। रूड का मतलब होता है असभ्य लगेगा। और उसको क्या कंसिडर किया जाएगा? उसको एक शाउटिंग यानी कि शोर भरा और काफ़ी आक्रामक मैसेज माना जाएगा। ठीक है, आया होगा आपको समझ में। नेक्स्ट, गिव पीपल टाइम टू रिस्पॉन्ड मल्टीपल क्वेश्चन सेंड टू ए रिसिपिएंट बिफोर दे हैव ए चांस टू आंसर कैन सीम मोर लाइक एन इंटेरोगेशन रादर दैन ए कन्वर्सेशन। ये कह रहा गिव पीपल टाइम टू रिस्पॉन्ड मल्टीपल क्वेश्चन सेंड टू रिसिपिएंट। आप जिसके पास मैसेज कर रहे हो क्या है, वो कौन है? वो रिसीवर है, रिसिपिएंट है। आप उसको टाइम दिए बिना उसके पास मल्टीपल आप मैसेज कर देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर देंगे उससे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको टाइम तो दे कि वो आपके किसी एक मैसेज का रिप्लाई करे, रिस्पॉन्स दे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उसको चांस ही नहीं दोगे आंसर देने का, तो क्या होगा? वो एक कन्वर्सेशन होने की बजाय, एक बातचीत होने की बजाय एक पूछताछ बन जाएगी, इंटेरोगेशन। यानी कि ये हो जाएगा कि आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो, आप उससे पर्सन कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसको एक मैसेज के बाद उसके रिप्लाई का भी वेट करें। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कहता है? इफ़ यू हैव मल्टीपल कन्वर्सेशन हैपनिंग, अगर आप बहुत मल्टीपल कन्वर्सेशन कर रहे हो यानी कि कई तरह की बातें उसके साथ कर रहे हो रिसिपिएंट के साथ, तो क्या होगा? यू में मिस एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द अदर पर्सन मैसेज। तो आप उसके पास जब मैसेज पे मैसेज करते जा रहे हो, तो उन मैसेजेस में आप जब मल्टीपल कन्वर्सेशन होती है, तो कई बार क्या होता है कि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को क्या कर देते हो? मिस कर देते हो। इसीलिए कहा गया है कि टू द पॉइंट कन्वर्सेशन करना है। नेक्स्ट, इट्स इम्पोर्टेंट to properly end an IM conversation, you may think the chat is over। देखिए, आप तो सोचते हो कि चैट ख़त्म हो गई, आपने अपनी बातें कर ली उससे, सब तरह के मैसेज कर दिए उसको, आप तो सोचते हो कि चैटिंग पूरी हो गई, आपको आपके रिप्लाई मिल गए। ठीक है, बट द अदर पर्सन मे नॉट। लेकिन सामने वाले की जो रिसिपिएंट उसकी तरफ से जो कन्वर्सेशन है वो एंड नहीं हुई है, उसको लगता है कि आपको अभी और भी बहुत सारे उसके साथ कन्वर्सेशन करनी है। वाइल यू आर ऑफ डूइंग अदर थिंग्स, दे मे बी सिटिंग देयर स्टार्टिंग एट द स्क्रीन वेटिंग फॉर फर्दर कम्युनिकेशन फ्रॉम यू। तो क्या होगा? ये क्या कह रहा है कि जो आप इंस्टेंट मैसेजिंग कन्वर्सेशन कर रहे हो वो प्रॉपरली एंड करना, यानी कि कन्वर्सेशन को एक अच्छे ढंग से ख़त्म करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी तरफ से तो चैट पूरी हो चुकी होती है, आपको आपके मतलब की चीज़ें, आपके मतलब के जवाब मिल गए होते हैं, आपकी जो आप चाहते थे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि कन्वर्सेशन ख़त्म हो गया, और आप सामने वाले को ये बोले भी ना कि बस मुझे इतना ही आपसे पूछताछ करनी थी, तो क्या होगा कि सामने वाले को जब आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा चैट एंड होने का, तो वो क्या सोचेगा कि चैट अभी एंड नहीं हुई है, तो वो आप तो दूसरे कामों में लग जाओगे, आप तो ऑफलाइन हो जाओगे और दूसरे काम करने लग जाओगे। लेकिन जो दूसरी साइड पे रिसिपिएंट बैठा है वो अपनी स्क्रीन पर आपका वेट करता रहेगा, आपसे फर्दर कम्युनिकेशन के लिए, आपसे आगे और बातचीत करने के लिए, बातचीत शुरू करने के लिए वो आपका
वेट करता रहेगा, ऑनलाइन बैठा रहेगा। तो इसलिए आपको उसको एक सिग्नल देना भी ज़रूरी है, बाय का या फिर थैंक यू का, या फिर ये कह के कि हाँ भई मुझे इतना ही आपसे पूछना था, थैंक यू। अगर आप इस तरह का कोई उसको सिग्नल नहीं देंगे तो रिसिपिएंट की तरफ से वो कन्वर्सेशन एंड नहीं मानी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।